21 अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा का सिरसा गांव। दोपहर का वक्त था। एक घर से चीखें गूंज रही थी, बचाओ। जब तक पड़ोसी वहां पर पहुंचे सब कुछ खत्म हो चुका था। 28 साल की निक्की भाटी अपने 6 साल के बेटे के सामने जल रही थी। क्या ये एक हादसा था या एक साजिश? उसका पति जिसने बेशर्मी से कहा मुझे कोई पछतावा नहीं है, वो अपने आप मर गई। क्या ये सच इतना साधारण है या इसके पीछे कुछ और छिपा हुआ है? ग्रेटर नोएडा का सिरसा गांव एक साधारण सा मिडिल क्लास परिवार, और यहीं से शुरू होती है निरसा भाटी की कहानी। निक्की भाटी, जिसे कुछ लोग निक्की पायला के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को सच करने के लिए जी जान से मेहनत करती है। उनके पिता भिखारी सिंह एक मेहनती किसान थे। उनके 2 बेटियां थी, निक्की और कंचन। उनके पिता ने उन्हें एक अच्छी शिक्षा दी ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। निक्की भाटी बचपन से केयरिंग और जिंदा दिल थी। उसकी हंसी, उसका जोश और उसका सपनों को पंख देने का जुनून वो परिवार की जान थी। लेकिन निक्की की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था अपने 6 साल के बेटे को एक बेहतर भविष्य देना। 2016 में जब निक्की सिर्फ 19 साल की थी, उनकी शादी भाटी परिवार में विपिन भाटी से होती है, और उसी मंडप में उसकी बड़ी बहन कंचन विपिन के भाई रोहित से होती है। उनके पिताजी ने शादी में दोनों बेटियों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दहेज में स्कॉर्पियो, रॉयल इनफील्ड बाइक, केस और सोना चांदी, गृह गृहस्थी का सामान सब कुछ भाटी परिवार को दिया। नोटबंदी का वो दौर जिसमें कई शादियां टूट रही थी, अब उनके पिता ने अपनी बेटियों के लिए सब कुछ मैनेज किया। शादी के बाद निक्की का सपना था एक खुशहाल परिवार और एक सुखी जिंदगी। 2018 में उसका एक बेटे का जन्म होता है। अब निक्की की दुनिया और खूबसूरत हो गई। अब वो एक समर्पित माँ बन गई जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन निक्की की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी वो बाहर से दिखाती थी। निक्की और कंचन ने अपने सपनों को सच करने के लिए फरवरी 2022 में मेक ओवर बाय कंचन नाम का एक ब्यूटी पार्लर की शुरुआत करते हैं। कंचन क्लाइंट्स का मेकअप करती, निक्की इंस्टाग्राम पेज मैनेज करती थी। कभी ब्यूटी पार्लर में क्लाइंट्स की वीडियो डालती मेकअप करती हुई, कभी शादी। और निक्की ने इसी तरह अपने मेकअप स्टूडियो को सोशल मीडिया पर पॉपुलर किया। इस मेकअप स्टूडियो से कंचन और निक्की दोनों मेहनत करके 50,000 महीने की कमा लेते थे। ये पेशा सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके बेटे के भविष्य के लिए भी था। लेकिन इस मेहनत और कामयाबी के पीछे एक कड़वा सच छिपा हुआ था। निक्की की शादीशुदा जिंदगी एक जेल बन चुकी थी। विपिन भाटी यानी निक्की का पति एक बेरोजगार आदमी था। वो दिन भर शराब, हुक्का, आवारागर्दी करता फिरता। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखावे से भरा हुआ था। सोने की अंगूठियां, राइफल के टैटू, आईफोन, दहेज में मिली स्कॉर्पियो और दहेज में मिली बाइक। निक्की के पति के इंस्टाग्राम पर 244 से ज्यादा पोस्ट है, लेकिन एक भी पोस्ट उनके बेटे और उनकी पत्नी की एक भी पोस्ट नहीं है। ये सब दिखाता है कि वो कितना सेल्फिश इंसान था। निक्की की मेहनत और उसके सपने उसे आगे ले जा रहे थे, लेकिन उसकी शादी एक बोझ बन चुकी थी। विपिन ने न केवल मेकअप स्टूडियो बंद करने का दबाव बनाया, बल्कि उनके जो कमाए हुए पैसे थे वो भी छीनने लगा। और ये सिर्फ शुरुआत थी। निक्की की जिंदगी में जल्दी एक ऐसा तूफान आने वाला जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। भाटी परिवार ने निक्की और कंचन पर दहेज का दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वो और पैसे मांगते, अपग्रेड करने की डिमांड रखते। निक्की के पिताजी भिखारी सिंह ने उन्हें पहले ही अपनी हैसियत से ज्यादा दे दिया था, लेकिन विपिन और उसकी माँ दयावती को ये सब कम पड़ता था। कंचन बताती है कि विपिन और रोहित दोनों भाई शराब पीते हैं, लड़कियों के साथ घूमते हैं, और उनके ससुर सत्यवीर भाटी जो किराने की दुकान से परिवार को चलाते हैं। सत्यवीर भाटी की एक किराने की दुकान परिवार की एकमात्र आय थी, लेकिन वो भी उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। विपिन की जिंदगी तब और खराब हो गई जब उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आया। वो इंस्टाग्राम के जरिए दूसरी लड़कियों से बात करता था और उनसे मिलने जाता था। उन लड़कियों को गिफ्ट दे और ऐश कराने के लिए वो निक्की की कमाई छीनने लगा। 20 अक्टूबर 2024 को निक्की और उसके परिवार ने विपिन को एक लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया, और इससे गुस्सा होकर निक्की के परिवार ने विपिन को बुरी तरह पीटा। लेकिन विपिन ने इस अफेयर से इनकार कर दिया। लेकिन जब उस लड़की से पूछा गया तो उसने इस अफेयर को कबूल कर लिया, लेकिन विपिन ने उसे भी मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद लड़की ने विपिन के खिलाफ FIR दर्ज की। विपिन की बेवफाई और इंसान ने निक्की की जिंदगी को एक नरक बना दिया। निक्की दिन रात मेकअप स्टूडियो चलाते और अपने बेटे की देखभाल भी अकेली करती थी। लेकिन विपिन का व्यवहार धीरे धीरे बदतर बिल्कुल बेकार होने लगा। निक्की की सास निक्की का भी साथ नहीं देती थी, इसका उल्टा वो अपने बेटे विपिन का साथ देती थी और निक्की को ताने मारती रहती थी। विपिन का ये गुस्सा, ये साजिश निक्की को एक ऐसी आग में धकेलने वाली थी जो सब कुछ खत्म कर देगी।
21 अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा का सिरसा गांव। दोपहर का वक्त था। एक साधारण सा दिन था जो निक्की भाटी की जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। निक्की अपने 6 साल के बेटे के साथ घर पर थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। निक्की की बहन कंचन बताती है कि उस दिन कंचन ने बताया कि दोपहर में विपिन और उसकी माँ दयावती ने निक्की को दहेज और सोशल मीडिया रील्स को लेकर बुरी तरह मारा। कंचन ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बताती है कि मारपीट के दौरान वो बेहोश हो गई। जब कंचन को होश आया, जो उसने देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। निक्की आग की लपटों में जल रही थी, सीढ़ियों से गिर रही थी नीचे, और तभी कंचन ने अपना फोन लिया और इस भयानक मंजर को रिकॉर्ड कर लिया। एक हाथ से वो आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी और दूसरे से वीडियो बना रही थी। निक्की के 6 साल के बेटे ने जो गवाही दिया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दी। उसने कहा, पापा ने मम्मी के ऊपर कुछ डाला, फिर चाटा मारा और लाइटर से आग लगा दी। जब पुलिस ने वहां पर जांच की तो एक थिनर की खाली बोतल और एक लाइटर मिला। कंचन ने बताया कि वो अपने पड़ोसियों की मदद से निक्की को अस्पताल लेकर गई, लेकिन निक्की का 70% हिस्सा जल चुका था। डॉक्टरों ने उसे सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर किया, पर वहां पहुंचने से पहले निक्की ने दम तोड़ दिया। वो दिन था जिसने निक्की की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्या ये एक हादसा था या एक सुनियोजित साजिश? उसके बेटे की गवाही, कंचन का वीडियो और थिनर की बोतल, सब कुछ विपिन और उसके परिवार की ओर इशारा करते हैं। लेकिन क्या सच इतना सीधा है? 21 अगस्त 2025 की इस भयानक घटना के बाद निक्की भाटी की मौत पूरे सिरसा गांव में फैल गई। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जस्टिस फॉर निक्की। निक्की की बहन कंचन ने तुरंत कसना पुलिस स्टेशन में FIR की। विपिन भाटी, उसकी माँ दयावती, उसका भाई रोहित और उसका पिता सत्यवीर के खिलाफ मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल इंजरी का केस दर्ज कराया। पुलिस ने बिना देरी किए कार्रवाई शुरू की। विपिन भाटी को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू की, लेकिन विपिन वहां से भागने की कोशिश करता है। 22 अगस्त की रात जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची, उसने एक सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल को छीनने की कोशिश की, तो पुलिस ने विपिन को पकड़ने के लिए गोली चलानी पड़ी और विपिन के पैर में गोली लगी। उसे पकड़कर तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 24 अगस्त को पुलिस ने विपिन की मां दयावती को गिरफ्तार किया। 25 अगस्त को रोहित और रोहित के पिताजी सत्यवीर भाटी, ये भी गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन इस केस में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब विपिन ने मीडिया के सामने बेशर्मी से कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, निक्की ने खुद को आग लगाई, मैंने कुछ नहीं किया। विपिन का ये बयान सुनकर हर कोई हैरान है। एक पति जिसकी पत्नी इतनी भयानक मौत मरी, वो इतनी बेरहमी से कह रहा है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। पुलिस ने क्राइम सीन से थिनर की बोतल, लाइटर बरामद किए। 6 साल के बेटे की गवाही साफ साफ कह रही थी, पापा ने मम्मी को जलाया। फिर भी विपिन अपने बयान पर अड़ा रहा। लेकिन जैसे जैसे पुलिस इस केस में आगे बढ़ी, नए नए खुलासे सामने आए जिन्होंने सवालों का एक जाल बुन दिया। एक CCTV फुटेज ने इस केस को नया मोड़ दे दिया। CCTV फुटेज में दिखाया कि 21 अगस्त 2025 को शाम 5:29 पर विपिन भाटी एक नजदीकी बेकरी शॉप पर था। ठीक 5:45 पर जब निक्की आग में जल रही थी, वो गली में दौड़ता हुआ दिखा। विपिन के पूरे परिवार ने दावा किया कि उस वक्त विपिन घर पर नहीं था। तो क्या निक्की ने खुद को आग लगाई? कंचन के वायरल वीडियो ने और सवाल खड़े कर दिए। उसमें कंचन चिल्ला रही थी, हाय बहन, तूने ये क्या कर लिया? वहां के पड़ोसियों ने भी बताया, निक्की ने जलते हुए वक्त कहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। इस बयान को सुनकर कई लोगों को लगा शायद ये आत्महत्या थी, लेकिन 6 साल के बेटे इसकी गवाही, उसने साफ कहा, पापा ने मम्मी पर कुछ डाला और आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार एक बच्चे की गवाही सजा के लिए काफी हो सकती है, बस शर्त यह है वो सच्ची होनी चाहिए और बिना दबाव के हो। तो क्या उसके बेटे को कोई सिखा रहा था? पुलिस को क्राइम सीन पर थिनर की बोतल, लाइटर मिला, लेकिन गैस सिलेंडर ब्लास्ट के कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन फिर भी फोर्टिस हॉस्पिटल के फोरम में लिखा गया, निक्की की मौत सिलेंडर ब्लास्ट से हुई। ये गलती थी या जानबूझकर की गई साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, अगर विपिन घर पर नहीं था तो निक्की को किसने जलाया? सवाल आज भी अनसुलझे है। क्या निक्की की मौत एक हादसा थी या एक क्रूर साजिश? सोशल मीडिया पर लोग बुलडोजर एक्शन, सख्त सजा मांग रहे थे। निक्की की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों औरतों की है जो दहेज और हिंसा का शिकार होती है। कमेंट में बताओ आप इस केस के बारे में क्या सोचते हो? क्या विपिन और उसका परिवार दोषी है या कोई और सच छिपा हुआ है? हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और मिलते हैं अगली वीडियो में।